वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो साथियों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन की घंटी को ज़रूर क्लिक करिएगा साथियों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि ध्वनि की माप इकाई क्या है साथियों? ध्वनि की माप इकाई क्या है? तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसमें इसमें जो भी लिए गए हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी डेसिबल राइट आंसर होगा। आप लोग जानते होंगे बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। और देखिए एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बार बार एक क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे भाई कि जो मानव कान है साथियों वो कितना हर्ट्ज से लेके कितना हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुनता है साथियों? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज का जो सिंबल होता है साथियों HZ होता है। क्या होता है? HZ। 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक। कितना मेरे प्यारे भाई? 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को क्या करता है? ये सुनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में बनता है, इसलिए आप लोग को ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्ट्ज किसकी इकाई है साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आवृत्ति का, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। और देखिए आवृत्ति का जो सही मात्रक होता है HZ होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक है वो क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा डायोप्टर यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा और इसे डी से सूचित किया जाता है। किससे? डी से सूचित किया जाता है। और देखिए साथियों उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है साथियों वो कैसी होती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। और जो अवतल लेंस की क्षमता होती है साथियों वो क्या होती है? तो वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है मेरे प्यारे भाई? तो वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा टेस्ला यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और ओम आप लोग जानते होंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। पारसेक किसकी इकाई है? तो इसके बारे में बात करी जाए तो साथियों प्रकाश वर्ष पूछे या पारसेक ये दूरी के मात्रक हैं। किसके? दूरी के मात्रक हैं, दूरी की इकाई हैं साथियों। और एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछता है साथियों कि कितना होता है? एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर होता है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग को इसे याद रखना है। और साथियों एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो साथियों पारसेक है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो आप लोग जानते होंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं साथियों, इन्होंने जनगण मन अधिनायक जय है के रचनाकार हैं साथियों। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनगण मन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था साथियों। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यानी मोहम्मद इकबाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में। और देखिए एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लंदन जो है साथियों वो किस नदी के तट पे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है, इसलिए लंदन जो है साथियों वो टेम्स नदी के तट पे स्थित है और ये आप लोग को याद रखिएगा। और देखिए साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने करी थी? तो साथियों श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको मैं बताते चलूँ साथियों कि लंदन में इंडिया हाउस की जो स्थापना है क्रांतिकारी सेनानी पत्रकार और वकील ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और इंडिया हाउस क्या था साथियों? तो एक छात्रावास था जिसमें छात्र रहते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दयानंद सरस्वती के बारे में बात करी जाए साथियों तो भारत का मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसे कहा जाता है साथियों? तो दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है साथियों। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त का pH मान
स्तर कितना होता है साथियों। तो देखिए मानव रक्त के बारे में बात करी जाए तो 7 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, लेकिन देखिए इसमें दिया है 7.35, यानी जो करीब है उसको हम लोग देख लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे भाई कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, आप सब लोग करेंगे सही, 7.4 पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जो रक्त है साथियों वो कैसा पदार्थ है, तो साथियों क्षारीय पदार्थ है। क्या है मेरे प्यारे भाई? क्षारीय पदार्थ है। और देखिए पीएच मान जो है साथियों वो 7 से को क्या हम लोग कहते हैं? उदासीन कहते हैं साथियों। और 7 से जो कम होता है साथियों जिसका पीएच मान, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और जो क्षार होता है साथियों उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में बनता है। अगला प्रश्न आपसे साथियों बनता है मेरे प्यारे भाई कि जो पीएच स्केल की खोज है वो किसने करी थी, तो साथियों सोरेनसन किए थे। कौन किए थे? सोरेनसन। कब किए थे? 1909 में किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है कि सोरेनसन महोदय ने पीएच स्केल की खोज करी थी। कब किए थे? 1909 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, और क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में बनते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। और साथियों मैं अभी जस्ट ऊपर ही आप लोग को बताया हूँ साथियों कि इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। अभी मैं जस्ट ऊपर ही बताया हूँ साथियों कि इन्होंने स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने करी थी साथियों, तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। और किस भाषा में किए थे साथियों, तो संस्कृत भाषा में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न में पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था। आप सबको मैं बताया हूँ कि हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पे स्थित है, और इसके जो खोजकर्ता है राय बहादुर दयाराम साहनी जी हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि 1922 में क्या हुआ था, तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और असहयोग आंदोलन जो है स्थगित हुआ था। 1923 में क्या हुआ था, तो साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। और 1924 में क्या होता, तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्था महात्मा गांधी जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कहाँ? तो बेलगामा अधिवेशन। बेलगामा कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे भाई, तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है, इसलिए आप लोग को इसे याद रखना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।